हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 उसके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक इस पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। और एक जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं न्यू एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, तो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको क्या चेक करना है? स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलर क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, हम इन क्वेश्चंस को दो दो पार्ट्स में कर लेंगे। इस वाले स्लाइड में हम दो क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को। नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ को करेंगे, एंड लास्ट में हम फिफ्थ एंड सिक्स को ट्राई करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एंगल इक्वल दिए हुए हैं ऑलरेडी। ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 80 है, ये भी 80 है। तो आप दोनों ट्राइंगल्स में लिख लीजिए, पहला ट्राइंगल क्या होगा, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी, एंड सेकेंड ट्राइंगल जो होगा दैट विल बी पी क्यू आर। अगर आप इन दोनों चीज़ों में, आपके पास टोटल 3 चीज़ें होती है जिससे आप सिमिलर प्रूव कर सकते हो ट्राइंगल्स में। तो अभी हम देख रहे हैं तो हमें एंगल्स की फॉर्म में आंसर मिल रहा है, तो हम लिख लेते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंड सेकेंड आप लिख लीजिए एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। और ये जिस सिमिलरिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं दैट इज ए रूल। तो हम ए रूल से क्या लिखेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर। तो फर्स्ट ट्राइंगल आपका हो जाएगा ए बी सी, आप सिमिलरिटी का साइन लगाएंगे। अब आपको 3 प्लेसेस फिल करने हैं सिमिलर ट्राइंगल के लिए। तो ए अगर पी के इक्वल है तो ए के जस्ट सामने आएगा पी, बी क्यू के इक्वल है तो बी के सामने आएगा क्यू, एंड थर्ड प्लेस पे आपको जो लास्ट वर्टेक्स बचा हुआ है वो आपको फिल करना है। सो ए क्राइटेरिया में आपको सिमिलरिटी लिखना ज़्यादा आसान है। तो आपने ये सेलेक्ट कर लिया, आपने यहाँ पे रूल भी फॉलो कर लिया और सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी लिख लिया। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या है, दो ट्राइंगल अलग अलग दिए हुए हैं। हमें क्लियरली देखने पे ये तो पता लग रहा है कि यहाँ पे एंगल की कोई बात नहीं हो रही है, तो हम साइड्स के रेशो से डील करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले वाला ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले वाला ट्राइंगल का नाम ए बी सी है, एंड सेकेंड वाला ट्राइंगल जो है आपके पास पी क्यू आर है। अब हम अगर अपने 3 चॉइसेस में से डबल ए, ट्रिपल एस और एस एस, इन तीनों में से सेलेक्ट करेंगे तो हम ट्रिपल एस के पास जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे साइड्स का ही कंपैरिजन हो रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भी आपका सबसे छोटा साइड है दोनों ट्राइंगल्स में, उनका रेशो देखते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल में जो सबसे छोटा साइड है दैट इज 2, और उसका नाम जो है दैट इज ए बी। एंड सेकेंड वाले पार्ट में जो सबसे छोटी साइड है दैट इज 4, और उसका जो नाम है दैट इज क्यू आर। हम इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट आप मिड साइड कौन है, बी सी। तो आप बी सी को टारगेट करेंगे, तो ये बी सी हम लिख लेते हैं। सेकेंड ट्राइंगल में भी आपको मिड साइड को टारगेट करना है, दैट विल बी पी आर। सो दिस विल बी पी आर। एंड लास्ट में आपको सबसे जो लार्जेस्ट साइड होगा दैट विल बी ए सी अपॉन जो सबसे लार्जेस्ट साइड इस साइड है दैट इज पी क्यू। हम इन तीनों पार्ट्स को चेक करेंगे, अगर ये तीनों इक्वल आ रहे होंगे तो हम बोल देंगे कि दिस इज ट्रिपल एस रूल। तो ए बी का अगर वैल्यू देखते हैं तो ए बी का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है 2, एंड क्यू आर का वैल्यू अगर आप देखेंगे दैट इज 4। बी सी का वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो बी सी का वैल्यू इज 2.5, एंड पी आर का वैल्यू अगर आप चेक करोगे दैट विल बी 5। ए सी का वैल्यू अगर आप लिखेंगे दैट विल बी 3, एंड पी क्यू अगर आप देखेंगे पी क्यू दैट इज 6। सो दिस इज पी। तो हमने ये सारे पार्ट लिख लिए। अगर आप इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पे भी 1/2 आपको वैल्यू दे रहा है। ये भी 2.55 को 1/2 टाइम्स कैंसिल कर देगा, एंड ये भी आपका 1/2 टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये तीनों रेशियो इक्वल मिल रहे हैं। सो ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू। अगर आपको ये तीनों पार्ट्स अगर सेम मिल रहे हैं तो इस क्राइटेरिया का नाम है दैट इज ट्रिपल एस रूल ऑफ सिमिलरिटी। अब हमें सेकंड काम क्या करना है, हमें इनका सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखना है। तो फर्स्ट ट्राइंगल का नाम जो है दैट इज ए बी सी, और हमें सिमिलर लिखना है। तो हमें 3 प्लेसेस को फिल करना है ट्राइंगल्स के।
तो ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ऑर्डर से ही आपका सिमिलरिटी दिखेगा कि आपने रूल फॉलो किया है नहीं किया है। तो ए बी के जस्ट अपोजिट में आना चाहिए क्यू आर। तो ए बी के जस्ट अपोजिट में आएगा क्यू आर। थोड़ी देर के लिए हम दो ट्राइंगल लिखने चाहिए हमें। एक दूसरा ट्राइंगल में लिख लेता हूँ जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर क्यू को। अब हमारे पास बी सी के जो सामने आना चाहिए वो पी आर आना चाहिए। बी सी कौन है, सेकेंड एंड थर्ड को रिप्रेजेंट करने वाला साइड, और उसके सामने आना चाहिए पी आर। अब पी आर यहाँ से तो नहीं बनेगा बिकॉज एक ही पोजीशन बचा हुआ है। तो पी अगर यहाँ लिखोगे तो पी क्यू बन जाएगा। इसका मतलब इस वाले सिमिलरिटी क्राइटेरिया को आप कैंसिल कर दीजिएगा। आपका सिमिलरिटी क्राइटेरिया होगा ये वाला पार्ट। आप लास्ट में एक बार और चेक कर लीजिए, क्या ए बी के सामने क्यू आर आ रहा है, ए बी के सामने क्यू आर आ रहा है, बी सी के सामने पी आर आ रहा है, बी सी के सामने पी आर आ रहा है, और ए सी के सामने फर्स्ट एंड लास्ट से जो रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पी क्यू मिल रहा है, वहाँ क्यू पी मिल रहा है। पी क्यू हो या क्यू पी हो, दोनों सेम ही चीज़ होगी। तो इस तरीके से फर्स्ट टू पार्ट्स इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको जो क्वेश्चन में चेक करना है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कौन सा क्राइटेरिया आपको फॉलो होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आपको साइड्स के कंपैरिजन ही दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप पहला वाला ट्राइंगल लिख लीजिए। पहले वाले ट्राइंगल का नाम है दैट इज एल एम पी, एंड जो सेकंड ट्राइंगल है आपका दैट इज डी ई एफ। अब हमें अपने थ्री क्राइटेरियाज में से यहाँ से ट्रिपल एस सी दिख रहा है कि वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे छोटा साइड जो होगा दैट इज एम पी। तो हमने सबसे पहले एम पी अपॉन सेकेंड वाले ट्राइंगल में सबसे छोटा साइड दैट इज डी, वो आपने चेक किया। नेक्स्ट वाला आपने मिड साइड को चेक करना है, मिड साइड होगा एल एम। तो आपने एल एम चेक करना स्टार्ट किया। एल एम का रेशियो किसके साथ चेक करोगे, जो इधर वाली मिड साइड होगी दैट विल बी ई एफ। एंड लास्ट आपको सबसे जो लार्जेस्ट साइड होगी दैट विल बी एल पी, और एल पी का रेशियो सबसे लार्ज साइड जो डी एफ होगा उसको चेक करना है। अगर ये तीनों सेम आ रहा होगा तो ट्रिपल एस फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एम पी का वैल्यू अगर आप फर्स्ट वाले पार्ट में चेक करोगे दैट इज 2 अपॉन डी। डी का अगर वैल्यू चेक करोगे डी इज 4। नेक्स्ट एल एम की अगर बात करते हो एल एम इज 2.7, और ई एफ जो आपको मिल रहा है दैट इज 5। नेक्स्ट आप एल पी, एल पी कितना है आपके पास 3, और डी एफ का जो वैल्यू है दैट इज 6। अब हम अगर यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो इसको 1/2 टाइम्स 1/2 हो जाएगा कैंसिल आउट होने के बाद। ये भी आपका 1/2 होगा, बट ये 1/2 नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 27/50। इसका मतलब ये तीनों पार्ट्स इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे कोई भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब बोथ द ट्राइंगल्स विल नॉट बी सिमिलर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम पी अपॉन टी ई इज इक्वल्स टू एल पी अपॉन डी एफ, बट नॉट इक्वल्स टू एल एम अपॉन ई एफ। तो अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं तो यहाँ ट्रिपलेस फॉलो तो नहीं हो रहा है। अगर ट्रिपल एस फॉलो नहीं हो रहा है इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो सबसे पहला आपको यही चेक करना था कि सिमिलर है या नहीं है। अगर सिमिलर होगा तो हम उसका सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखेंगे, नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से अगर इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट अगर आप चेक करेंगे तो अगर आप दोनों ट्राइंगल्स में थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दो साइड्स का रिलेशन दिया हुआ है और एक एंगल का रिलेशन दिया हुआ है। तो पहले हम दोनों साइड्स को लिख लेते हैं, एक छोटा साइड है और एक बड़ा साइड है। तो हम सबसे पहले छोटा साइड ले लेते हैं दैट विल बी एम एन। दूसरे वाले ट्राइंगल में भी छोटा साइड ले लेते हैं दैट विल बी पी क्यू। दूसरा जो चेक करना है आपको वो सेकंड साइड दैट विल बी एम एल, और यहाँ पे जो साइड होगा दैट विल बी क्यू आर। अगर आप एम एन का वैल्यू देखोगे दैट विल बी 2.5, और उस साइड अगर पी क्यू का वैल्यू देखोगे दैट विल बी 5। अगर आप एम एल का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे दैट विल बी 5, और यहाँ पे जो वैल्यू लिखोगे क्यू आर का दैट विल बी 10। अगर आप इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे ये भी आपको 1/2 मिल रहा है, और 5 से 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2 टाइम्स। इसका मतलब आपके दोनों रेशियो तो इक्वल आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे मिल गया डबल एस तो मिल गया। अब हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहे हैं, इन दोनों साइड्स के बीच में कौन कौन से दोनों साइड्स, एम एन और एम एल। एम एन और एम एल के बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज एंगल एम। तो एंगल एम का जो वैल्यू है दूसरे वाले ट्राइंगल में पी क्यू एंड क्यू आर,
पी क्यू एंड क्यू आर के बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज एंगल क्यू। इसका मतलब ये दोनों भी आपके पास इक्वल आ रहे हैं और उसकी वैल्यू है 70 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे जो क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है दैट इज एस ए एस। और अगर एस ए एस रूल अगर आप लगाएंगे तो आप फर्स्ट वाला ट्राइंगल से इसका क्राइटेरिया लिखेंगे। फर्स्ट वाला ट्राइंगल का नाम है दैट इज एल एम पी, सिमिलर लिखेंगे। एंड सेकंड वाले ट्राइंगल के लिए 3 वर्टिसेस को फिल करने हैं। सबसे पहले आप एंगल वाला फिल कर दीजिए, बिकॉज जो एग्जैक्टली अपोजिट साइड में होगा तो एम के जो अपोजिट में आएगा दैट विल बी क्यू, तो मिड में हम क्यू लिख देते हैं। सेकंड एम एन के सामने पी क्यू आना चाहिए, तो एम एन जो होगा आपका फर्स्ट वाला साइड जो होगा पी क्यू एल एम एन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एल एम पी हमारे पास है, तो एल एम एन, तो इस वाले वर्टेक्स का नाम आपका पी नहीं है, दिस विल बी एल एम एन। तो हमने क्यू को तो फिक्स कर दिया, एम के जस्ट अपोजिट में क्यू होगा। अगर हम देखते हैं फर्स्ट वाले रेशो को तो एल एम के एम एन के जस्ट अपोजिट में पी क्यू रहना चाहिए। तो एम एन से जस्ट अपोजिट में पी क्यू तभी बनेगा जब यहाँ पी आएगा। एंड थर्ड पोजीशन आप आर के लिए फिक्स कर दीजिए। और अपना सेकंड रेशो भी चेक कर लीजिए, क्या एम एल के सामने क्यू आर आ रहा है, तो एम एल क्यू आर। तो आपका ये भी फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ये क्राइटेरिया आपका किसका होगा, सिमिलरिटी आपका क्राइटेरिया होगा। और किस रूल से हमने फॉलो किया, दैट इज एस ए एस। तो इस तरीके से आप इजीली इनको सिमिलर चेक भी कर सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं। अब हम इसी के फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो आपको दो रेशियोज से डील करना पड़ेगा, बिकॉज दो साइड्स के बारे में ट्राइंगल्स में बोला गया है और एक एंगल आपको गिवन है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आप ट्राइंगल सेलेक्ट कर लीजिए। सो फर्स्ट ट्राइंगल विल बी ट्राइंगल ए बी सी, एंड जो सेकेंड ट्राइंगल होगा दैट विल बी डी ई एफ। हम सबसे पहले साइड्स का रेशियो चेक कर लेते हैं। तो साइड्स का रेशियो यहाँ सबसे छोटा साइड है जो दैट इज बी ए बी, और दूसरे वाले ट्राइंगल में जो सबसे छोटा साइड है दैट इज डी एफ। सेकेंड जो हम साइड्स का रेशियो चेक करेंगे वो एक और साइड आपको दिया हुआ है दैट इज बी सी, और वो लार्जर है तो लार्जर साइड से रेशियो चेक करेंगे दैट विल बी ई एफ। अब इन दोनों रेशियोज की वैल्यू लिखोगे तो आपको फर्स्ट वाले में मिल रहा है 2.5 और यहाँ पे मिल रहा है 5। यहाँ पे बी सी की वैल्यू मिल रही है 3 और यहाँ पे मिल रही है 6। इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया 1/2 से, और ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया 1/2 से। इसका मतलब आपको साइड्स का रेशियो तो इक्वल मिल रहा है। अब हमें चेक करना है कि ए एंड बी, ए बी एंड बी सी के बीच में जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल है, एंगल बी। क्या एंगल बी की वैल्यू इक्वल आ रही है किसके, डी एफ और ई एफ, इनके बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज एंगल एफ। तो हमने अगर डायग्राम में देखेंगे तो बी एंगल एफ के इक्वल तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉट सिमिलर, बिकॉज वहाँ पे एंगल इक्वल नहीं आ रहा है। तो दोनों जो साइड्स इनका रेशियो आप देख रहे हो उन दोनों के बीच वाला एंगल इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे जो दो साइड्स थे उनके बीच में एंगल था बी, बट इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल था वो एफ आ रहा था, बट वहाँ पे ए इक्वल दिया हुआ है एफ के। तो हम यहाँ पे नॉट सिमिलर क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में आपको एंगल दिए हुए हैं। तो मैक्सिमम बच्चे क्या कर देते हैं, इन दोनों एंगल्स को देख के वो सोचते हैं कि यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया तो फॉलो नहीं होगा, बिकॉज दोनों एंगल के इक्वल नहीं आ रहे हैं। बट आपको फिर भी ये चेक करना है कि फर्स्ट वाला ट्राइंगल अगर आप देखोगे जिसका नाम है क्या, डी ई एफ, एंड सेकेंड वाला जो ट्राइंगल है दैट इज पी क्यू आर। आपने दोनों ट्राइंगल लिख लिए। अब पहले ही आप ये क्लियर हो जाइए कि आपका जो एंगल एफ होगा, अगर आप यहाँ पे एंगल एफ की वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये पता है कि एक 80 डिग्री एक 70 डिग्री है। तो अगर हम एंगल एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80 + 70 दैट विल बी 150। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। फिर दूसरे वाले ट्राइंगल में अगर आप एंगल पी की वैल्यू निकालोगे तो एंगल पी की जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये दोनों मिलके 110 हो गए, तो थर्ड वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 70 डिग्री। अब अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों ट्राइंगल में सारे एंगल इक्वल आ रहे हैं। कैसे, अगर फर्स्ट वाले ट्राइंगल का आप एंगल डी लेते हैं तो वो सेकंड वाले ट्राइंगल के, क्योंकि एंगल डी कितना है 70, तो वो पी 70 आ रहा है तो एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। सेकंड आपका ई 80 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल ई जो है वो इक्वल्स टू है एंगल क्यू के, तो वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने वो लिख लिया।
तो बेसिकली हमें थर्ड एंगल निकाल के भी चेक करना है कि वो सिमिलरिटी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप डबल ए से आपका काम चल जाएगा। ये कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? डबल ए रूल। और आप क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल। आपको 3 प्लेसेस फिल करने पड़ेंगे। तो डी के जस्ट अपोजिट में कौन आएगा? पी। ई के जस्ट अपोजिट में कौन आएगा? क्यू। एंड थर्ड आपका जो पोजिशन होगा दैट विल बी आर। तो अगर आप चेक भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डी पी के इक्वल आ रहा है, डी पी के इक्वल आ रहा है, पी 70 है। ई क्यू के इक्वल आ रहा है, ई क्यू के इक्वल आ रहा है, ई 80 है, तो क्यू भी 80 है। और से लास्ट आपका एफ 30 है, तो आर आपको 30 ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मतलब आपका सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपके डायग्राम में भी शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस में सिमिलरिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डबल ए और ट्रिपल ए एंड ट्रिपल एस और एस एस में मेनली हमें ध्यान रखना होता है कि जो दो साइड्स का आप रेशो ले रहे हो उन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। अगर वो नहीं दिया हुआ है तो आप मना कर दीजिए कि नॉट सिमिलर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 1 आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फिगर दिया हुआ है और आपको यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल दिए हुए हैं दोनों, और बी ओ सी का वैल्यू दिया हुआ है। बी ओ सी इज़ 125 डिग्री, सी डी ओ इक्वल्स टू 70 डिग्री, जो आपको क्वेश्चन में मार्क भी है। आपको डी ओ सी निकालना है, डी सी ओ निकालना है और ओ ए बी निकालना है। तो पहला तो हम जो एंगल हम क्वेश्चन में निकाल सकते हैं वो एक बार निकाल लेते हैं। बट अगर हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमें एंगल का पता लग जाएगा। तो पहले हम जितने भी एंगल्स हैं, क्योंकि हमें एंगल ही पूछे गए हैं, तो हम एंगल का सिमिलरिटी क्राइटेरिया से एंगल निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट जो आपका एंगल होगा दैट विल बी ओ डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए। सेकेंड आपका जो एंगल, अगर आप ओ पे कॉन्सेंट्रेट करते हो तो एंगल ओ पे डी ओ सी, तो एंगल डी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। एंड थर्ड आप जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे सी एंगल पे, तो वो डी सी ओ लिख सकते हो, एंड दैट इज इक्वल्स टू बी ए ओ। तो आपने बी ए ओ आपने लिख लिया। आपके 3 एंगल्स इक्वल होंगे। अब हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर ओ डी सी इज इक्वल्स टू ओ बी ए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ रहे हैं। कैसे एंगल आ रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहे हैं तो 100% ये जो आपको लाइन दी हुई है, इस लाइन को हम एल नाम दे देते हैं और इसको एम दे देते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एल विल बी पैरेलल टू एम। तो आपने पैरेलल लाइंस निकाल ली यहाँ पे। अब हम जितने भी एंगल्स इस डायग्राम में दिए हुए हैं वो सारे एंगल निकाल लेते हैं। तो पहला जो एंगल आप निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं एंगल डी ओ सी। तो एंगल डी ओ सी तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, बिकॉज एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इन दोनों का सम जो है कितना है? 180 डिग्री। बिकॉज ये स्ट्रेट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं। तो हमें अगर डी ओ सी निकालना है तो हम क्लियरली देख सकते हैं डी ओ सी की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। और हमें क्वेश्चन एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो डी ओ सी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो ये एंगल डी ओ सी जो आपके पास आ जाएगा दैट विल बी 55 डिग्री। तो ये आपने फर्स्ट एंगल निकाल लिया। अब हम जब हमने निकाल लिया है कि ये एंगल 55 डिग्री होगा तो हम थर्ड एंगल भी निकाल सकते हैं। तो हम डी सी ओ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल आ गया। अब हम सेकंड पार्ट जब निकालेंगे तो सेकंड पार्ट आपका एंगल सम से आ जाएगा डी सी ओ। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज ये एंगल्स हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले वाला एंगल तो सी डी ओ तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 70 डिग्री प्लस डी सी ओ वो हमें फाइंड करना है बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। तो डी सी ओ हमें फाइंड करना है। एंड डी ओ सी अगर आपने फाइंड कर रखा है ऑलरेडी तो दैट विल बी 55 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर मैं एंगल डी सी ओ की वैल्यू निकालूंगा तो डी सी ओ विल बी 180 डिग्री
और 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री दैट विल बी 125, so this will be minus 125 डिग्री। तो एंगल डी सी ओ का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 55 डिग्री। आपने एक और एंगल निकाल लिया यहाँ पे। एंड लास्ट पार्ट आपको ये करना है, लास्ट पार्ट आपको ओ ए बी निकालना है। अब ओ ए बी तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि वर्टिकली अपोजिट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल डी ओ सी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ ए बी। अच्छा, ओ ए बी फाइंड करना है हमें, तो ओ ए बी एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट। अब आपको पता है ये लाइंस पैरेलल है, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी। एंड रीजन क्या है इसका, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ पे भी क्लेरिफाई कर सकते हैं दैट एंगल ओ ए बी दैट विल ऑल्सो 55 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये तीनों एंगल निकाल लिए। हमने सिमिलरिटी से पहले ही दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दिया, एंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनकी हेल्प से हमने बाकी एंगल्स भी फाइंड कर लिए। तो इस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at O. Using the similarity criteria of two triangles, show that OA upon OC equals to OB upon OD. ये सेम क्वेश्चन हमने BPT से भी ट्राई किया है, तो आप BPT से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और सिमिलरिटी से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट कभी कभी मेंशन होता है क्वेश्चन में कि आपको बाय यूजिंग BPT ही करना है, तो आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन आना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि हमें एक ट्रेपेजियम बनाना है। तो हमें ट्रेपेजियम बना लिया हमने, तो इस तरीके से हम ट्रेपेजियम बना सकते हैं। तो ये जो आपका वर्टेक्स है दैट इज ए बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। आपको क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है, और ये दो इसके डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। वो कहाँ कर रहे हैं, ओ पे। तो आपने इसको मार्क कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉलो करना है और ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी को डील करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके ट्राइंगल में सारी साइड्स आ रही है। तो ओ ए यहाँ पे आ रहा है, ओ सी यहाँ पे मिल रहा है आपको, ओ बी आपको यहाँ पे मिल रहा है, एंड ओ डी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आपने दो ट्राइंगल सेलेक्ट कर लिए। फर्स्ट ट्राइंगल आपने सेलेक्ट कर लिया दैट इज ओ सी डी, एंड सेकेंड ट्राइंगल आपने सेलेक्ट कर लिया दैट इज ओ ए बी। इन दोनों ट्राइंगल को सिलेक्ट करने के बाद आपको ये लिखना है कि कौन सा रूल इसके अंदर फॉलो होगा। अब यहाँ पे साइड्स की तो कोई बात नहीं हो रही है, बट हम जानते हैं कि अगर ये दोनों साइड्स अगर पैरेलल है तो ये जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये जो एंगल बनेगा आपका ये किसके इक्वल होगा, इसके। तो हम डबल ए क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू ओ ए बी, एंड सेकेंड एंगल हम लिख लेते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि एंगल ओ के अपोजिट में एंगल ओ लिख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ। हमें तो दो एंगल ही चाहिए। अगर हम डबल ए सिमिलरिटी फॉलो करना चाहते हैं तो डबल ए रूल आपका फॉलो हो गया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला ट्राइंगल लिखना है। फर्स्ट वाला ट्राइंगल कौन सा है आपका, ओ सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। आपको थ्री प्लेसेस फिल करने हैं। सबसे पहले सी एंगल के सामने ए एंगल आएगा, तो सी बीच में है तो ए एंगल भी आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ओ के जस्ट अपोजिट में कौन आएगा, ओ, तो ये ओ हो गया। और लास्ट में जो बचा हुआ वर्टेक्स है दैट इज बी। आपने सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी लिख लिया। फिर भी आपको एक बार अपना रूल चेक कर लेना चाहिए। सी के सामने ए आ रहा है, सी के सामने ए आ रहा है, ओ के सामने ओ आ रहा है, ओ के सामने ओ आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली डी के सामने बी आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे रेशो लिखना है जो हमें लाना भी है बेसिकली। तो हम ओ सी अपॉन ओ ए, फर्स्ट टू साइड्स रेशियो, लास्ट टू साइड्स रेशियो, फर्स्ट एंड लास्ट से जो साइड बन रही है दैट विल बी ओ डी रेशियो ओ बी। तो हमने रेशियो लिख लिया। हमें बेसिकली ओनली इन दो पार्ट से ही काम है क्योंकि यही हमें प्रूव करना है। तो हम इन दोनों सेक्शन को ले लेते हैं। तो ओ सी अपॉन ओ ए दैट इज इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी।
अब हम इन थोड़ा इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये अगर इक्वल है दोनों तो इनके रेसिप्रोकल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर इसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो दैट विल बी ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये भी आपने इजीली ओनली रेसिप्रोकल करके प्रूव कर दिया। तो ये आपने कैसे प्रूव किया? रेसिप्रोकल से। तो रेसिप्रोकल किया आपने और इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया। तो ये सिमिलरिटी पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एंड बीपीटी पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये दोनों ही मेथड से आना चाहिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ओके, क्यू टी अपॉन टी आर। अब सबसे पहला चीज़ तो ये है कि एंगल वन भी आपको एंगल टू के इक्वल दिया हुआ है और हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि पी क्यू एस, जो पी क्यू एस है वो आपका टी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारा क्यू आर जो एक साइड हमें मिल रही है क्यू आर वो भी ठीक है, क्यू एस हमें क्यू एस पे मिल रहा है ये भी अच्छी बात है, क्यू टी भी आपको क्वेश्चन में मिल रहा है, पी आर। अब अगर आप देखोगे तो पी आर तो कहीं भी सिमिलरिटी में यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। तो हम इस वाले रूल को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू। तो आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल पी क्यू आर होगा वो कैसा ट्राइंगल होगा? दैट विल बी आइसोस्केलस ट्राइंगल। और आइसोस्केलस ट्राइंगल में आपको पता है एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू है। तो 100% हम ये लिख सकते हैं कि जो पी क्यू का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पी आर। ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इस साइड का कोई भी काम नहीं है जो हम दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं। बिकॉज हमें क्वेश्चन देख के इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि दो साइड्स के रेशियो से हमें डील करना है। तो हम पी आर की जगह पी क्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो हम फर्स्ट लिख रहे हैं यहाँ पे क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह हम प्लेस कर रहे हैं पी क्यू को। तो हमने ये दोनों पार्ट्स को फॉलो कर लिया। अब क्यू आर जो बड़ी वाले ट्राइंगल की एक साइड है, क्यू एस जो छोटे वाले ट्राइंगल की एक साइड है, क्यू टी जो बड़े वाले ट्राइंगल की एक साइड है, क्यू पी या पी क्यू छोटे वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो यहाँ पे हमें एस और एस तो मिल रहा है, दो साइड्स का रेशो तो सेम मिल रहा है। तो हमें जब दो साइड्स का रेशो सेम मिल रहा है, अगर आपको इस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं तो आप दो ट्राइंगल अलग अलग बना लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला ट्राइंगल आपको जो प्रूव करना है दैट इज पी क्यू एस एंड दूसरा जो ट्राइंगल आपको प्रूव करना है दैट इज टी क्यू आर। क्यू आर ये आपका क्यू आर है एंड क्यू एस आपको इन दोनों रेशो से डील करना है। ये वाला रेशो आपका इसके साथ हो गया एंड क्यू टी का जो रेशो है दिस इज क्यू टी रेशो वो आपका पी क्यू के साथ हो गया। ये इक्वल साइड्स नहीं है पर इनका रेशो सेम है तो मैं वहाँ मार्क कर रहा हूँ ओनली आपको दिखाने के लिए। अब आपको ये क्लियरली पता है कि दोनों में एंगल क्यू आ रहा है, यहाँ पे भी एंगल क्यू आ रहा है और एंगल क्यू कंप्लीट एंगल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू और ये आपका कॉमन एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। तो यहाँ पे जो रूल फॉलो हो रहा है दैट इज बाय एस ए एस रूल, एस एस रूल। आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट ट्राइंगल दैट विल बी पी क्यू एस विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल। आपको थ्री प्लेसेस फिल करना है। सबसे पहले आप एंगल से डील कीजिए, क्यू के सामने क्यू आएगा तो मिड में यहाँ पे क्यू आने वाला है, क्यू आर के सामने क्यू एस आना चाहिए। तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं क्यू एस के सामने क्यू आर आना चाहिए। तो क्यू एस तो यहाँ पे क्यू आर बनना चाहिए। थर्ड जो पोजीशन आपके पास बचा हुआ है वो आप लिख लीजिए दैट इज टी। तो आपने टी लिख लिया। आप अगले रेशो को भी चेक कर लीजिए, पी क्यू के सामने क्यू टी आना चाहिए, पी क्यू क्यू टी या टी क्यू बात एक ही है। या आपने इस तरीके से सिमिलर प्रूव कर दिया और ये किस रूल से किया आपने? एस एस रूल से हमने प्रूव किया। तो इस तरीके से आप अलग अलग डायग्राम बना के भी वहाँ पे देख सकते हैं कि यार ये रेशो मुझे मिल रहा है, ये रेशो तो आपको सेम मिल रहा है और इन दोनों के बीच में एंगल था क्यू, वो एंगल क्यू इसके इक्वल है। तो रूल कौन सा हो गया? एस ए एस। इस तरीके से आप सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर।
एंगल सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस, शो दैट आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। तो सबसे पहले तो हम अपना ट्राइंगल बना लेते हैं। तो हमें दो चीज़ों से डील करना है, एक ट्राइंगल बना के एस एंड टी को आपको मार्क करना है। तो आपने पहले ट्राइंगल बना लिया, तो ये हमारा हो गया, दैट इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। एस एंड टी आर द पॉइंट पी आर, पी आर पे आपका एस है एंड टी है वो क्यू आर पे है। तो ये आप क्यू आर पे मार्क कर लीजिए, ये आपका टी हो गया। हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से दिया हुआ है कि इन दोनों को एक बार मिला लेते हैं। हमें दिया हुआ है जो एंगल पी है, ये जो आपको एंगल पी दिया हुआ है, ये इक्वल है किसके, आर टी एस के, आर टी एस मतलब इस वाले एंगल के। और हमें जो सिमिलर प्रूव करना है वो प्रूव करना है आर पी क्यू, आर पी क्यू मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल, आर टी एस मतलब छोटे वाला ट्राइंगल। अब ये मुश्किल नहीं है हमारे लिए, बिकॉज हम दोनों ट्राइंगल को एक बार अलग अलग बना लेते हैं। तो पहले वाला ट्राइंगल हम आर पी क्यू ही ले लेते हैं जिस तरीके से हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ट्राइंगल इज आर पी क्यू एंड दूसरा वाला ट्राइंगल हम आर टी एस बना लेते हैं। दिस विल बी आर, दिस विल बी टी एंड दिस विल बी एस। हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि एंगल जो पी था आपका वो आपका इक्वल है किसके, टी के। तो टी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। एंड सेकंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल आर दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो आपका दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल में डबल ए सिमिलरिटी फॉलो करके उनको सिमिलर बोल सकते हैं। तो पहला वाला ट्राइंगल आप लिख लीजिए, दैट विल बी आर पी क्यू, बिकॉज हमें वही प्रूव करना है। एंड सेकंड वाला ट्राइंगल भी आप उसी तरीके से लिख लीजिए, जो दैट विल बी आर टी एस। फर्स्ट वाले ट्राइंगल में जो आपको एंगल इक्वल मिल रहे हैं वो आप एंगल इक्वल लिख लीजिए, दैट विल बी एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर। वो तो आपको इक्वल मिल ही रहा है और वो ऑलरेडी कॉमन एंगल है। दिस विल बी योर कॉमन एंगल। सेकंड आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल जो पी है, अब पी किसके पास है, इसके पास, तो इसी साइड लिखेंगे हम, दैट इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, आर टी एस। और ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। और ये दोनों एंगल्स हमें अलग अलग ट्राइंगल में मिल रहे हैं। तो आप बाई डबल ए सिमिलरिटी क्या लिखेंगे, बाई डबल ए सिमिलरिटी फर्स्ट आर पी क्यू विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल। आपको थ्री प्लेसेस फिल करने हैं। एंगल आर के सामने एंगल आर आना चाहिए, आपने आर फिल कर दिया। पी के सामने टी आना चाहिए, बिकॉज मिड पार्ट ही आपका एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो पी के सामने टी, तो पी के सामने टी। एंड थर्ड आपका जो वर्टेक्स बचा हुआ है दैट इज एस, तो आप एस के लिए एक पोजीशन बचा हुआ है। इस तरीके से आपने इन दोनों पार्ट्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। तो आप अलग अलग ट्राइंगल बना के करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप इजीली उनको प्रूव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, उसमें 6.37 आपको एक फिगर दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी ये ऑलरेडी दिया हुआ है। और हमें ए बी ई ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। अब हमारे पास अगर हमें ए बी ई ट्राइंगल ए सी डी के अगर कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है तो टोटल 6 सिमिलरिटी रूल हम सारे लिख लेते हैं, जो हमारा काम आएगा वो आ जाएगा। तो पहला चीज़ तो ये है कि ए बी जो इक्वल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए सी, फर्स्ट चीज। सेकंड जो है बी ई एंड दैट इज इक्वल्स टू सी डी। एंड थर्ड आपको पता है ए ई, फर्स्ट एंड लास्ट से जो साइड बन रहा है दैट इज इक्वल्स टू ए डी। आपने ये भी लिख लिया, आपने इन्हीं के साथ में एंगल भी लिख लिए। तो एंगल ए तो वो तो कॉमन एंगल आपको दिख ही रहा है क्वेश्चन में, तो उसको हमने लिख लिया। सेकंड आपको ए बी एंगल मिलेगा, तो दैट इज ए बी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, वो भी हम लिख लेते हैं। एंड लास्ट आपको एंगल मिलेगा दैट विल बी बी ई ए इज इक्वल्स टू सी डी ए। आपने ये 6 रूल लिख लीजिए जो सीपीसीटी के रिजल्ट होते हैं, बिकॉज ये हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चन को करने में। तो हमें जो चीज़ काम आएगी हम इससे पिक कर लेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर लें। अब हम आते हैं दोनों ट्राइंगल पे, एक ए डी ई और एक ट्राइंगल ए बी सी। तो हम फर्स्ट वाला ट्राइंगल लेते हैं दैट इज एंगल ए डी ई। एंड दूसरा वाला ट्राइंगल ले लीजिए दैट विल बी ए बी सी। आपने इन दोनों ट्राइंगल को देख लिया।
अब इन दोनों ट्रायंगल में अभी तक आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपको जो मिल रहा है दोनों ट्रायंगल में वो ये मिल रहा है कि दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है। अगर आपको दूसरा एंगल मिलने के चांसेस है तो आप दूसरा एंगल लिख दीजिए। अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर हमें साइड से काम चलाना पड़ेगा। तो हमने पहले एक पार्ट में ट्रायंगल्स बना लिए अलग अलग। तो पहला मैंने ट्रायंगल बना लिया, दैट इज ए डी ई, एंड दूसरा वाला ट्रायंगल हमने बना लिया, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। अब हम देखते हैं कि हमें एंगल ए और एंगल ए तो कॉमन मिल रहा है, तो वो तो हम लिख सकते हैं। अब या तो हमें सेकंड एंगल मिल जाए। अब सेकंड एंगल आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है बिकॉज इन एंगल्स को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है सीपीसीटी में। सीपीसीटी में जो ट्राइंगल्स थे वो अलग थे, तो वो एंगल को भी अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम साइड्स के रेशो पे जा रहे हैं कि क्या हमें ए डी और ए बी का रेशो मिल सकता है या फिर हमें ए ई और ए सी का रेशो मिल सकता है। तो हम उसको चेक करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इन दोनों साइड्स को होल्ड करने वाली सीपीसीटी रिजल्ट्स को हम यहाँ से पिक कर रहे हैं और उसको अलग से कहीं लिख रहे हैं। तो हम पहला वाला जो चीज़ लेके चल रहे हैं, हमें ये दिया हुआ है कि जो ए बी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू ए सी। ये हमें सीपीसीटी से हमें मिला हुआ है। एंड सेकंड आपको पता है ए ई का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू ए डी। अब हम ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ए बी जो है वो इस वाली साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी आपका इस वाली साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों का रेशियो सेम है। ये आपको सीपीसीटी से ऑलरेडी मिल गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब इधर वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए ई और ए डी का रेशियो भी सेम है, मतलब इन दोनों का रेशियो भी सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ए बी और ए सी दोनों इक्वल है और ए ई और ए डी इक्वल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी देर के लिए इनको ले लेता हूँ कि ए बी और ए सी बड़ी साइड है, तो हम 3 3 ले लेते हैं और इसको हम 2 2 ले लेते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक काम करते हैं, ए डी का जो रेशियो है, ए डी का जो रेशियो है वो हम ए बी के साथ लिखेंगे और ए ई का जो रेशियो है वो हम ए सी के साथ लिखेंगे। और अगर आप थोड़ा अगर जो हमने एग्जांपल लिए उसके हिसाब से भी देखोगे तो उसका जो आंसर आ रहा होगा दैट विल बी 2/3, और वो भी इक्वल होंगे, 100% इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हमने सीपीसीटी रिजल्ट को काम में लिया और वहाँ पे एस एस रूल बनाने का ट्राई किया। हमने दोनों साइड से पूछा, एक ए डी और ए ई से आपका बीच में एंगल एंगल ए है और यहाँ पे भी आपको एंगल ए मिलेगा बिकॉज दिस इज कॉमन एंगल। तो जो रूल फॉलो होगा, कौन सा रूल फॉलो होगा, बाय एस एस आप क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ट्राइंगल द ट्राइंगल विल बी ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल। आपको 3 प्लेसेस फिल करने हैं, तो एंगल ए के सामने एंगल ए आएगा, ए डी के सामने ए बी आएगा, तो ए डी के सामने ए बी तभी आएगा जब यहाँ बी लिखेंगे। एंड लास्ट पार्ट आपका जो बचा हुआ है सी वो लिख लीजिए और आप चेक भी कर लीजिए वापस। ए डी के सामने ए बी आ रहा है, ए डी के सामने ए बी आ रहा है, ए ई के सामने ए सी आ रहा है, ए ई के सामने ए सी आ रहा है और एंगल ए के सामने एंगल ए आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमने लिख लिया है और ऑन द बेसिस ऑफ एस ए एस रूल। तो जो रूल फॉलो हो रहा है वो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, एस ए एस रूल। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द फिगर 6.38 एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सी ई भी आपका एक एल्टीट्यूड है और ए डी भी आपका एक एल्टीट्यूड है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, शो दैट फर्स्ट रिजल्ट ए ई पी एंड सी डी पी। तो पहला हम सिमिलरिटी प्रूव करना है, हम टोटल 4 सिमिलरिटी यहाँ पे प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं कि हमें पहला वाला जो ट्राइंगल है ए ई पी, तो हम ए ई पी ट्राइंगल बना लेते हैं। उसी तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और दूसरा सी डी पी ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ए ई पी में जो एंगल ई है वो 90 डिग्री है, तो हमने ई को 90 डिग्री मार्क कर दिया और दूसरे वाले में डी 90 डिग्री है तो डी को मार्क कर दिया, दैट विल बी 90 डिग्री। और हमने उस ए ई पी नाम देना था तो ए लिख लिया यहाँ पे एंड दिस विल बी योर पी। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको डी एंगल तो मिल ही गया एंड बाकी दोनों को आप वर्टेक्स को कोई भी नाम जो भी उसका नाम है वो दे दीजिए, दैट विल बी सी एंड पी। अब हम इन दोनों पार्ट्स में अगर ध्यान से देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो आपको पता है 90 डिग्री से तो इक्वेट हो रहा है, बट दोनों पार्ट में देखोगे तो पी और पी भी इक्वल होंगे।
बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो P इस ट्राइंगल का है और P इस ट्राइंगल का है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो जब हमें दोनों एंगल आपस में दो एंगल आपस में इक्वल मिल गए हैं तो हम डबल ए सिमिलरिटी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल जो आपका होगा दैट विल बी ए ई पी ही ले लेते हैं, एंड सेकंड ट्राइंगल जो आपका होगा दैट विल बी ट्राइंगल सी डी पी। हम इन दोनों से दो एंगल्स ले रहे हैं। दो एंगल कौन कौन से? एक एंगल ई इक्वल्स टू एंगल डी लिखेंगे, और वो आपको ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हमने 90 डिग्री मार्क कर दिया। एंड सेकेंड आप एंगल पी इक्वल्स टू एंगल पी लिख सकते हैं, और वो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेगा। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपने लिख लिया। अब आप इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर लिख सकते हैं। सो ट्राइंगल ए ई पी विल बी सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ डबल ए रूल। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? डबल ए रूल। तो आपने डबल ए रूल से क्या किया, ई के सामने कौन आएगा? डी। तो आपको 3 प्लेसेस फिल करने हैं, तो ई के सामने आपने डी लिखा, पी के सामने आपको पी लिखना है, और थर्ड आपका जो वर्टेक्स बचा हुआ है दैट इज सी। तो आपने ये दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो आपको अगर उस डायग्राम में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप साइड में अलग से डायग्राम बना लीजिए जो आपको ज़्यादा क्लियरिटी देगा। इसी तरीके से हम सेकंड वाले पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमें जो दो ट्राइंगल पिक करने हैं दैट इज ए बी डी, ए बी एंड डी। वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ही बना लेते हैं। सेकंड सी बी ई, सी बी ई, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसको भी हम बना लेते हैं। जब हमने इन दोनों ट्राइंगल को बनाया तो पहले हम 90 डिग्री मार्क कर दीजिए। तो पहला है ए बी डी, ए बी डी, तो वहाँ पे आपका डी 90 डिग्री है, तो आपने डी बना लिया, और बाकी आपने ए बी को लिख लिया। ए बी डी आपका ट्राइंगल बन गया। सेकंड में आपका सी बी ई में आपका ई 90 डिग्री है, तो आपने ई 90 डिग्री बना लिया यहाँ पे। बाकी ई 90 डिग्री बनने के बाद जो आपके पास सी और भी बचा हुआ है वो आपने यहाँ लिख लिया। आपने अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो पहले वाले ट्राइंगल में आपका ए बी डी है, तो उसमें बी जो एंगल आ रहा है वो सी बी ई में भी आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, बिकॉज दोनों में कॉमन एंगल है। जब आपको इन दोनों में अगर दो चीज़ें मिल गई है तो आप उनको डायरेक्टली सिमिलर लिख सकते हो। तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल में अगर आप देखोगे दैट इज ट्राइंगल ए बी डी, जो सेकेंड वाला ट्राइंगल आपके पास होगा दैट विल बी सी बी ई। इसमें एक एंगल तो आपका एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई आपको 90 डिग्री है दिया हुआ, तो दिस विल बी 90 डिग्री। और सेकंड एंगल एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, और दिस इज कॉमन एंगल, सो दिस विल बी कॉमन एंगल। तो ये कॉमन एंगल दो पार्ट आपको मिल गए हैं, तो यहाँ पे जो सिमिलरिटी फॉलो होगा दैट विल बी डबल ए सिमिलरिटी। सो फर्स्ट ट्राइंगल दैट विल बी ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। आपको 3 प्लेसेस फिल करने हैं। 3 प्लेसेस फिल करने के लिए आप डी के सामने ई लिखेंगे, तो डी लास्ट में लिखा हुआ है, ई लिख लिया आपने। बी के सामने बी आएगा, तो बी लिख लिया आपने, और जो बचा हुआ वर्टेक्स है दैट इज सी। तो इस तरीके से आप इनका सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं। तो हमने डिफरेंट डायग्राम बना लिए, अलग अलग डायग्राम बना लिए, उसमें मार्क कर दिया, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर थर्ड जो इसी का पार्ट है वो हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ है ए ई पी और ए डी बी, ए डी बी, दो अलग अलग ट्राइंगल है। तो पहले हम ए ई पी बना लेते हैं। तो ए ई पी अगर आप बनाएंगे तो वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपने ए ई पी बना लिया। वहाँ पे आपका 90 डिग्री कौन है? ई, तो आपने ई को मार्क कर लिया, और बाकी दोनों ए और पी को यहाँ पे मार्क कर लिया, और ये आपने यहाँ पे दिखा दिया कि दिस विल बी 90 डिग्री। सेकंड जो आपका ट्राइंगल है दैट इज ए बी डी, दैट इज ए बी डी, तो ए बी डी भी आपने बना लिया। यहाँ पे डी 90 डिग्री है, तो डी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, और जो भी आपके ए और बी है उनको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम, ए और बी। अब हम दोनों ट्राइंगल में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती है। तो पहला चीज़ तो आपको 90 डिग्री 90 डिग्री ई और डी मिल गए हैं। अब ए ई पी और अब ए डी बी में अगर देखोगे तो दोनों में एंगल एक कॉमन आ रहा है, ये वाला एंगल आपको दोनों में कॉमन मिल रहा है। जब दो एंगल इक्वल आ गए हैं तो आप सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हो। सो फर्स्ट एंगल विल बी एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
सेकंड आप लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए एंड दैट इज कॉमन एंगल, कॉमन एंगल आ जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ई पी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ए के जस्ट अपोजिट में तो ए आएगा, ई के जस्ट अपोजिट में डी आएगा, और जो बचा हुआ वर्टेक्स है दैट इज बी, तो आप बी को थर्ड प्लेस पे लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इन दोनों को भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। एंड लास्ट जो सेक्शन है उसमें भी हमें इसी तरीके से काम करना है, फोर्थ वाले पार्ट में भी। तो पी डी सी वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने उसको बना लिया। तो यहाँ पे डी 90 डिग्री है, तो आपने डी 90 डिग्री मार्क कर दिया और पी और सी को यहाँ पे मार्क कर दिया। सेकेंड है बी ई सी, बी ई सी, तो आपने बी ई सी को भी बना लिया, और बी ई सी भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। सो यहाँ पे ई पे 90 डिग्री है, और बी और सी को आपने यहाँ पे बना लिया। अब दोनों पार्ट्स में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पहला जो ट्राइंगल है वो है आपका पी डी सी, और दूसरा ट्राइंगल है बी ई सी। अब इन दोनों में जो सी एंगल है ना, वो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट। तो सी कॉमन आ रहा है तो हम सी को मार्क कर लेते हैं। अब आपको वापस दो एंगल मिल गए, तो आप फर्स्ट एंगल क्या लिखोगे, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंड सेकेंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी। ये तो क्यों इक्वल हुआ, बिकॉज 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, और ये आपका कॉमन एंगल आ जाएगा। सो दिस विल बी योर कॉमन एंगल। तो फर्स्ट ट्राइंगल जो होगा दैट विल बी पी डी सी, एंड दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी के सामने कौन आएगा, ई, तो मिड में आपका ई रहेगा। सी के सामने कौन आएगा, सी, तो आपने सी लिख लिया, और लास्ट में जो आपका फर्स्ट के लिए जो वर्टेक्स बचा हुआ है दैट इज बी। इस तरीके से आपने इस पार्ट को भी सोल्व कर लिया। तो इन चारों पार्ट्स को हम इस तरीके से अलग अलग डायग्राम बना के इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल ए सिमिलरिटी फॉलो हो रहा था सारे सेक्शन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन सारे सेक्शन में। तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग डायग्राम बना के भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ शो दैट ए बी ई इज सिमिलर टू सी एफ बी। तो हमें मेनली पहले क्या काम करना है, पहले हमें इन दोनों का डायग्राम बनाना है, और ई जो पार्ट होगा आपका वो पॉइंट ए डी पे है, उसको प्रोड्यूस करने के बाद तो पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, और पैरेललोग्राम बनाने के बाद फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहला जो चीज़ है, आप एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। पहला चीज़ जो आपको फॉलो करना है वो ये करना है कि हमें यहाँ पे एडी को प्रोड्यूस करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस विल बी ए बी सी एंड डी। तो हम ए बी सी डी को इस टाइप से ले लेते हैं, क्योंकि एडी को प्रोड्यूस करना है तो हम एडी को इस साइड ले लेते हैं। इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मतलब इसको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा दैट विल बी ई। आपने इसको मार्क कर लिया। फिर वो बोल रहा है बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, मतलब बी को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो वो सी डी को कहाँ पे कट करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा एफ पे। आपको यहाँ ये शो करना है कि जो ए बी ई है, ए बी ई, ये जो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये सी एफ बी के क्या है, सी एफ बी के क्या है, सिमिलर है। तो ये हमें मेनली ये जो प्रूव करना है, ये हमें इस तरीके से प्रूव करना है कि ये जो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है ये इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर हमारे पास आ जाए। तो हम ट्राई करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम ला सकते हैं। हमारे पास दिमाग में टोटल 3 रूल्स होने चाहिए, एक डबल ए, एक ट्रिपल ए, और एक आपका सॉरी डबल ए और ट्रिपल ए दोनों एक ही है, एस एस और एक ट्रिपल एस, इन तीनों में से आपको फॉलो करना है। तो पहला चीज़ तो हम देख लेते हैं कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में अभी तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें कोई भी चीज़ें मिल जाएं, बिकॉज डायरेक्टली कोई चीज़ दिख नहीं रही है आपको। बट फिर भी अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्लियरली मिल रहा है कि ये दोनों पैरेलल साइड्स होगी, बिकॉज पैरेललोग्राम है, और ये दोनों भी आपकी कैसी होगी, पैरेलल साइड्स होगी। अगर ये दोनों भी पैरेलल है और वो दोनों भी पैरेलल है, तो 100% जो ये वाला एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा, इसके। क्यों होगा, बिकॉज दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप यहाँ से मार्क कर सकते हो कि ये जो एंगल होगा आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा।
अब हमें दूसरा एंगल देखना है कि दूसरा एंगल हम कौन सा फॉलो कर सकते हैं। तो दूसरा एंगल आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एंगल होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये एंगल ए भी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। तो जब आपको दो एंगल मिल गए तो आप इजीली इनको सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर सकते हो। तो फर्स्ट ट्राइंगल जो ले रहे हो आप, दैट इज ट्राइंगल ए बी ई, एंड सेकेंड ट्राइंगल जो आप ले रहे हैं दैट इज बी सी एफ बी। बिकॉज हमें जो प्रूव करना है हम उन्हीं को ले लेते हैं, क्योंकि एट द एंड तो हमें प्रूव तो वही करना है। तो हम उन दोनों ट्राइंगल को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम पहले वाला ट्राइंगल जो ए बी ही है उसका एक एंगल लिख रहे हैं, दैट इज एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ई, सी बी, सी बी नहीं लिख के हम सी बी एफ ही लिख लेते हैं, बिकॉज हम एक ट्राइंगल में रिस्ट्रिक्ट कर देंगे एंगल को। और ये जो एंगल है दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट आपको जो एंगल लिखना है वो सी और डी के, सी और ए के बारे में लिखना है। सो यहाँ पे जो आपका एंगल आएगा दैट विल बी एंगल ए एंड दैट इज इक्वल्स टू एंगल सी। और ये आपका अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपने ये वाला पार्ट भी लिख लिया। अब आप यहाँ पे बाई डबल ए सिमिलरिटी लिख सकते हैं, बाई डबल ए रूल। फर्स्ट ट्राइंगल दैट विल बी ट्राइंगल ए बी ई एंड दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए के सामने कौन आएगा, दैट विल बी सी, आपने सी लिख लिया। ई के सामने कौन आएगा, बी, तो आपने थर्ड पे बी लिख लिया। और जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज एफ, आपने डबल ए सिमिलरिटी से इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से इजीली आप ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललोग्राम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी इक्वल। तो ये सिंपल सिंपल से आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ भी याद रखनी है। तो इस तरीके से इजीली इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने इस पार्ट में डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 to 16 हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।